नमस्कार। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर राजेश अरोड़ा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने एक नई वीडियो में। आज बात करेंगे कंपनी में जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं उसके लिए अगर एम्प्लॉय रखना हो तो कैसे देखा जाता है एम्प्लॉय को। वैसे हमारे पास एक तरीका होता है फेस रीडिंग का। जो भी एम्प्लॉय रखना हो उसकी फेस रीडिंग करके देख सकते हैं कि उसके फेस पे कौन सा प्लेनेट कितना पावरफुल है। जिस डिपार्टमेंट के लिए रखा जा रहा है उस डिपार्टमेंट के हिसाब से प्लेनेट है या नहीं है। किसी भी डिपार्टमेंट में कोई एम्प्लॉय रखने के लिए सबसे पहले देखा जाता है कि उसके लिए वो प्लेनेट चाहिए जो जरूरी है। अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग प्लेनेट की जरूरत पड़ती है, लेकिन हमें कैसे देखना होता है कि वो आदमी जिसको हम रख रहे हैं वो उस डिपार्टमेंट के लिए सुटेबल है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं हम गलत आदमी को गलत जगह पे रख रहे हों। अगर सही आदमी सही जगह पे होता है तो उस आदमी की भी तरक्की होती है और उस कंपनी की भी तरक्की होती है, उसको भी प्रॉफिट होता है और वो आदमी उस डिपार्टमेंट में काफी लंबे समय तक उसमें जॉब करता है, जो कि कंपनी के लिए बहुत अच्छा होता है। जब कोई भी एम्प्लॉय किसी भी कंपनी में ज्यादा समय तक अपने डिपार्टमेंट में रहे और कंपनी को प्रॉफिट देता रहे और प्रमोशन लेता रहे तो वो कंपनी के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर प्लेनेट नहीं देखा गया, ऐसे ही अगर रख लिया, तो कुछ समय के बाद वो एम्प्लॉय या तो कंपनी छोड़ के चला जाएगा। एचआर डिपार्टमेंट में जॉब के लिए सन को देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सन अगर पॉजिटिव है तो वो एचआर डिपार्टमेंट में काम कर पाएगा। लेकिन अगर सिर्फ सन को छोड़ दें, बाकी कोई भी प्लेनेट को ले लें तो वह एचआर डिपार्टमेंट में काम नहीं कर सकता, वो क्योंकि एचआर डिपार्टमेंट के लिए सन का होना बहुत जरूरी है। और जन्म कुंडली में वो फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ या 10th हाउस में होना चाहिए। फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए सैटर्न और मरकरी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। सैटर्न का ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है मरकरी से भी, क्योंकि बात विश्वास की है, ईमानदारी की है और कैलकुलेशन की है। जिसका सैटर्न स्ट्रॉन्ग होगा आप उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए रख सकते हैं, लेकिन साथ में मरकरी का भी स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। जन्म कुंडली में फर्स्ट, सिक्स्थ, एट्थ और 10th हाउस में, इनमें से किसी भी हाउस में सैटर्न या मरकरी की प्लेसमेंट होनी चाहिए। अब बात करते हैं मार्केटिंग के बारे में। मार्केटिंग में क्योंकि बहुत बात करनी पड़ती है, कस्टमर को कन्विंस करना पड़ता है और ट्रैवलिंग भी होती है, तो इसमें जुपिटर का काफी रोल है। यहाँ पे जुपिटर का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर जुपिटर स्ट्रांग है तो मार्केटिंग बहुत अच्छे से कर पाएगा। कुंडली में फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ या 10th हाउस में जुपिटर की प्लेसमेंट होनी चाहिए। अब बात करते हैं प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन के लिए मार्स का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। थर्ड, फोर्थ, सेवेंथ या 10th हाउस में मार्स की प्लेसमेंट होनी चाहिए। आईटी डिपार्टमेंट के लिए राहु का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। बिना राहु के आईटी डिपार्टमेंट काम ही नहीं कर सकता, वो तो उसका बेस है। राहु का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। कुंडली में फोर्थ, फिफ्थ, 10th या 11th हाउस में राहु की प्लेसमेंट होनी चाहिए। लीगल डिपार्टमेंट के लिए सैटर्न का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। जन्म कुंडली में सैटर्न फर्स्ट, सिक्स्थ, 8th या 12th हाउस में बिल्कुल सही प्लेसमेंट है सैटर्न की। अगर वहां पे सैटर्न है तो आप उसको लीगल डिपार्टमेंट के लिए
रख सकते हैं। R&D डिपार्टमेंट के लिए केतु का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। कुंडली में 4th, 5th, 6th या 10th हाउस में इसकी प्लेसमेंट होनी चाहिए। ऑपरेशंस के लिए सैटर्न और वीनस का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। जन्म कुंडली में 1st, 2nd, 6th या 10th हाउस में इसकी प्लेसमेंट होनी चाहिए। सेल्स डिपार्टमेंट के लिए जुपिटर और सैटर्न का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। जुपिटर का इसलिए क्योंकि बहुत कन्विंस करने की जरूरत होती है कस्टमर को सेल्स के लिए, और ऑर्डर लेना होता है, टारगेट पूरे करने होते हैं सेल्स डिपार्टमेंट को, तो इसके लिए जुपिटर का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फील्ड वर्क भी होता है, ट्रैवलिंग भी होती है, और कुंडली में 1st, 2nd, 6th या 8th हाउस में इसकी प्लेसमेंट होनी चाहिए। कस्टमर सर्विस के लिए मून का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए होता है क्योंकि मून जिसका स्ट्रांग होगा उसकी कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी होगी। कहीं गलती से आपने जिसका मार्स स्ट्रांग है उसको उसकी जगह रख दिया तो वो कस्टमर से किसी भी बात पे लड़ाई कर लेगा। कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलना तो दूर की बात है, कस्टमर से झगड़ा कर लेगा। तो उसके लिए शांत स्वभाव का आदमी चाहिए जो कस्टमर की प्रॉब्लम सुने। अगर कस्टमर एग्रेसिव भी है, थोड़ा गुस्से में है, तो उसको भी शांत कर लेना कि खुद गुस्से में आ जाए। तो उसको अपने गुस्से पे कंट्रोल होना चाहिए और कस्टमर को बहुत अच्छी तरह से कन्विंस करना चाहिए। तो उसके लिए मून का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। जन्म कुंडली में 1st, 2nd, 4th या 10th हाउस में इसकी प्लेसमेंट होनी चाहिए। तो वैसे तो जन्म कुंडली एम्प्लॉयज़ की नहीं मिल पाती, हम फेस रीडिंग से ही देखते हैं। अगर आपको अपने एम्प्लॉयज़ की फेस रीडिंग करानी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। परचेज डिपार्टमेंट और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, इनके बारे में जिक्र करना भी जरूरी है। परचेज डिपार्टमेंट बहुत इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए। मान लीजिए आपने परचेज हेड रखा है, उसकी क्वालिफिकेशन देख के आपको बहुत अच्छा लगा, आपने उसका बायोडाटा देखा और रख लिया। मान लीजिए वो कंपनी 1 करोड़ की परचेजिंग हर महीने की करती है और कुछ समय बाद आपको पता चला कि उसने 2% कमीशन लिया या ब्लैक लिस्टेड कंपनी से सामान खरीदा। तो जब तक आपको पता चलेगा तब तक कंपनी को कितना लॉस हो जाएगा। कंपनी की जो ग्रोथ होनी चाहिए थी वो रुक गई, जो प्रॉफिट होना चाहिए था वो रुक गया। तो इस सब के बीच में टाइम चला जाता है कंपनी को प्रोग्रेस करने में। तो इसलिए अच्छा है जब आप एम्प्लॉय रखें तो पहले उसकी फेस रीडिंग करा लें ताकि वो अच्छी तरह अपना काम कर सके और कंपनी को भी फायदा दे सके। सही जगह पे सही आदमी हो तो कंपनी के लिए बहुत अच्छा रहता है, मैं पहले भी कह चुका हूँ। इसलिए फेस रीडिंग करा लेने में ज़्यादा फायदा कंपनी का ही है। परचेज के लिए शनि, सैटर्न और मरकरी का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। जन्म कुंडली में 1st, 2nd, 6th, 8th या 10th हाउस में इसकी प्लेसमेंट होनी चाहिए। अब बात करते हैं सिक्योरिटी की। आपको सिक्योरिटी में कोई भी सिक्योरिटी हेड रखने के लिए सबसे पहले ज़रूरत होती है, आपको ये देखना होता है कि वो आदमी कैसा है। आपको सिर्फ ये नहीं देखना कि उसका बैकग्राउंड कैसा है, वो कहीं भी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से या कहीं से भी आया है वो देखना ज़रूरी नहीं है। वो कितना बड़ा ऑफिसर था, वो आर्मी में था या पुलिस में था या और किसी कंपनी की सिक्योरिटी से आया है, आपको ये नहीं देखना है। आपको ये देखना है कि उसका मार्स के साथ साथ सैटर्न भी स्ट्रांग होना चाहिए। मान लीजिए कंपनी में स्ट्राइक होती है किसी वजह से, तो सिक्योरिटी हेड का ही काम होता है उसको रोकना।
और उस समय उसका अपने ऊपर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। वो किस तरह टेक्निकली उसको हैंडल करता है। अगर सिर्फ मार्क्स को देखेंगे तो वो गुस्से में आएगा, एक्शन लेगा, स्ट्रॉन्ग एक्शन लेगा और जिससे कंपनी को नुकसान होगा, क्योंकि वहाँ कोई लड़ाई नहीं लड़नी है, वो टेक्निकली हैंडल करना है एम्प्लॉयज़ को। वहाँ पे ज़रूरत है साथ में सैटर्न की। सैटर्न भी स्ट्रांग होना चाहिए, उतना ही ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये ध्यान रखें कि सिक्योरिटी हेड रखने के लिए कभी भी सिर्फ मार्स को ना देखें, सैटर्न को भी देखें, वो बहुत ज़रूरी है देखना, वो कंपनी के लिए अच्छा रहेगा। और बात विश्वास की भी होती है। कंपनी की सारी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के अंदर होती है, तो वहाँ विश्वास होना भी बहुत ज़रूरी है, ईमानदारी होनी भी ज़रूरी है। सिर्फ बहादुरी से काम नहीं चलेगा। तो इसलिए मंगल और शनि दोनों का स्ट्रांग होना ज़रूरी है, जिसमें शनि का स्ट्रांग होना ज़्यादा ज़रूरी है। जन्म कुंडली में फर्स्ट हाउस, 6th, 8th, 10th हाउस में इसकी प्लेसमेंट होनी चाहिए। तो ये था कंपनी के सभी डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय रखने के बारे में, हम कैसे देखते हैं जन्म कुंडली में। लेकिन जन्म कुंडली किसी भी एम्प्लॉय की मिलना आसान नहीं होता, तो उसे हम फेस से देखते हैं। तो मैं ये कहूँगा, चाहे आपकी कंपनी कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी बड़ी हो, अपने एम्प्लॉयज़ की फेस रीडिंग ज़रूर करा लें। तो ये बात ध्यान रखने की है, जब भी आप किसी एम्प्लॉय को रखें तो सबसे पहले उसकी फेस रीडिंग कराएं, ताकि कंपनी को प्रॉफिट हो। तो अगर आपको मेरे से फेस रीडिंग करानी है अपने एम्प्लॉय की, तो आप करा सकते हैं। और अगर आपको अपने जूनियर्स, सीनियर्स, कलीग्स, रिलेटिव्स के बारे में भी जानना है, तो उनकी फेस रीडिंग भी करा सकते हैं। बहुत सारे कंपनी के ऑनर ये गलती करते हैं कि सिर्फ बायोडाटा देखा और एम्प्लॉय रख लिया, और बाद में उनको पता चलता है कि वो आदमी ठीक नहीं था, फिर उसको निकाल के एक और रख लिया, और ऐसे ही करते रहते हैं, जिसमें कंपनी की ग्रोथ रुक जाती है। अगर आप कंपनी की सही ग्रोथ करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपकी कंपनी तरक्की करे, तो सही जगह पे सही आदमी को रखिए। मैं यही चाहता हूँ कि सही आदमी सही जगह पे हो, तो उससे कंपनी को प्रॉफिट होता है, एम्प्लॉय को भी प्रॉफिट होता है। आपके भी पहचान में कोई ऐसा है जिसकी कंपनी लॉस में जा रही है, या कंपनी के वास्तु में कोई दिक्कत है, या कंपनी के एम्प्लॉय में कोई दिक्कत है, उसके एम्प्लॉयज़ ठीक से काम नहीं कर रहे, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। तो लाइक करिए, शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कोई भी परेशानी है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, या बच्चों से रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो, मैरिड लाइफ से रिलेटेड हो, लव पार्टनर से रिलेटेड, चाहे वो कैसी भी प्रॉब्लम हो, तो मुझे बताइए, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ लिख के मुझे भेज दीजिए व्हाट्सएप पे, और अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिए बात करने के लिए।